हेलो लीडर्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज फिर से एक नए वीडियो में आपका। आज साथियों अपन बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में जब एक नया साथी ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के साथ में अपन देखते हैं कुछ साथी बहुत स्पीड के साथ में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ साथी आने वाले कुछ ही समय में वापस से क्विट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं या फिर वो छोड़ देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की जो अलग अलग स्टेजेस हैं उनके लिए बात करेंगे। साथियों, लीडर्स जो भी नेटवर्क मार्केटिंग को जो भी लीडर्स ज्वाइन करता है उसकी 4 स्टेजेस होती है। 4 स्टेजेस वो होती है और वो स्टेजेस कौन सी होती है आज की वीडियो में अपन बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहली स्टेजेस जो होती है, जो साथी नेटवर्क मार्केटिंग को जो ज्वाइन कर रहा है, सबसे पहला स्टेज क्या है? सबसे पहला स्टेज है सर्वाइवल स्टेज। जी साथियों, सर्वाइवल स्टेज जब एक नया साथी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है तो सर्वाइवल स्टेज आने वाले जो 6 महीने हैं उसके लिए सर्वाइवल स्टेज है। सर्वाइवल स्टेज इट मीन्स अपन एक डाटा, एक रेशियो देखें कि नेटवर्क मार्केटिंग को जो भी साथी ज्वाइन करते हैं लगभग 70% लोग शुरुआत के 6 महीने में क्विट हो जाते हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं। कारण क्या है? कारण है वो सर्वाइवल स्टेज है, उसमें वो जिंदा नहीं रह पाते। उसके कुछ रीजन है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूं। देखिए, सर्वाइवल स्टेजेस वो स्टेज है जिसमें एक नया साथी जुड़ता है लेकिन उसको नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज नहीं होता, उसके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास में कोई नॉलेज नहीं है, उसके पास में प्रोडक्ट का कोई नॉलेज नहीं है, उसके पास में फील्ड का कोई नॉलेज नहीं है। चेक हैं वो शुरुआत में छोटे हैं, लेकिन बात करें शुरुआत का जो टाइम पीरियड है, जो 6 महीने हैं, उसमें गीता ज्ञानी बहुत ज्यादा मिलते हैं। बहुत सारे साथी हैं जिनको वो जिनसे वो मिलता है और वो अपना ज्ञान उनको उस साथी को देते हैं। होता क्या है, कहीं ना कहीं वह व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी भ्रूण हत्या हो जाती है, वो जिंदा नहीं रह पाता। और सर्वाइवल स्टेज वो स्टेज है जिसमें एक व्यक्ति जब ज्वाइन करता है किसी भी समय आपको बोलूं सीधी भाषा में, उसकी मौत हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग में और किसी भी समय क्विट हो सकता है। लीडर्स, नेटवर्क मार्केटिंग में यदि बड़ी सफलता चाहिए, बड़ी सक्सेस चाहिए तो सबसे पहली चीज आज गांठ बांधनी पड़ेगी। जो सर्वाइवल स्टेज है, जो शुरुआत के जो 6 महीने हैं, टिकना पड़ेगा। 6 महीने में अपने आप से कमिटमेंट लीजिए। 100 रुपए का चेक आएगा तो भी टिकूंगा, 1000 रुपए का चेक आएगा तो भी टिकूंगा, 10,000 रुपए का चेक आएगा तो भी टिकूंगा। ये कमिटमेंट लेना है खुद से कि 6 महीने हैं, उसमें मेरे को बस केवल टिकना है। सर्वाइवल स्टेज जो पहली स्टेज है, यदि वह साथी उसको पार कर देता है तो दूसरी स्टेजेस आती है और दूसरी स्टेज है स्टेबिलिटी। देखिए, होता क्या है, जब फर्स्ट स्टेज में जब व्यक्ति आ रहा है तो वह नया नया है। अब उसको करना क्या है, मैं ये भी बात कर लूँ क्या करना रहता है। देखिए, शुरुआत के जो समय होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको, अभी अपन देखें लॉकडाउन के बाद में बहुत ज़्यादा जूम सेशन हो रहे हैं, हर एक जूम सेशन को उसको अटेंड करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनके वीडियो सुनने चाहिए। जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो टॉप अर्नर है, जिन्होंने यहाँ से सक्सेस अचीव की है, जिन्होंने यहाँ से बड़ा पैसा कमाया है, उन साथियों, उन लीडर्स के वीडियो उसको सुनने चाहिए। लेकिन होता उल्टा है, नेटवर्क मार्केटिंग की सजेशन वो साथी देते हैं जो इस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट नहीं है। जिस व्यक्ति ने 20,000 रुपए अपनी लाइफ में कमाया नहीं, जिस व्यक्ति ने 50,000 रुपए अपनी लाइफ में कमाया नहीं, वो ज्ञान दे देता है 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए कमाने के लिए। और जो नया नया साथी होता है वो कहीं ना कहीं, मैं बोलूं, चक्कर में आ जाता है और उसके सपनों की वो हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। साथियों, बड़ी सफलता चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में तो मैं आपको यही कहूंगा कि शुरुआत के 6 महीने बस केवल अपने को टिका के रखिए। शुरुआत के 6 महीनों में टिका के रखिए, अपने अपलाइन से रोजाना बात कीजिए,
वीडियोस देखिए, जूम के सेशन अटेंड कीजिए, अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए। यदि आप शुरुआत के 6 महीने में टिक गए ना, तो आपके जो जाने के जो चांसेस है 95% कम हो जाएंगे। आपकी सफलता के जो चांसेस है 99% बढ़ जाएंगे। सर्वाइवल स्टेज के बाद में जब अगली स्टेज की यदि मैं आपसे बात करूं, तो अगली स्टेज एक नेटवर्कर के सामने आती है, स्टेबिलिटी। जब वह लीडर्स नए नए साथियों से मिल रहा होता है, उसका धीरे धीरे नॉलेज गेन हो रहा होता है, वो अपने एक्सपीरियंस को ले रहा होता है, वो अपने एटीट्यूड को बिल्ड कर रहा होता है, तो उसको एक स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी वो टाइम पीरियड है जिसमें उसको जो भी कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, वहां से उसको 10,000, 15,000, 20,000 रुपए आने लग जाते हैं। वो स्टेबल होने लग जाता है, वो स्टेबल होने लग जाता है, वो सिस्टम को समझने लग जाता है, उसकी सोच बड़ी हो जाती है, उसके सपने धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। वह स्टेज है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में एक व्यक्ति 10,000, 15,000, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए वो कमाने लगता है। लेकिन स्टेबिलिटी में आने के बाद में व्यक्ति के जाने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो अपने को करना क्या है? अपने को करना यह है, जिन भी आप नए साथियों को ज्वाइन करवाते हैं, आप कोशिश कीजिए उन लीडर्स को, उन साथियों को, जो सर्वाइवल स्टेज है, सर्वाइवल स्टेज से आप कैसे तैसे उनको स्टेबिलिटी की जो अपनी स्टेज है उसमें आप लेके आ जाइए। स्टेबिलिटी की जो स्टेज है, और उसके बाद में मैं बात करूं 4 स्टेजेस की, मैंने आपसे बात की। तीसरे स्टेजेस की यदि मैं आपसे बात करूं, तो तीसरी स्टेजेस होती है सक्सेस। तीसरी स्टेजेस सक्सेस की होती है। सक्सेस इट मींस वो सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है। और इस स्टेजेस में यदि मैं बात करूं, एक व्यक्ति महीने का लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कमाने लग जाता है। वो सफल हो जाता है इस इंडस्ट्री में, और वह अपनी टीम को गाइड करने लग जाता है, अपनी टीम को संभालने लग जाता है, और उसका बहुत बड़ा विजन हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए उसका बहुत बड़ा विजन हो जाता है, और वह पूरी दुनिया में अपना नाम करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग का अपना झंडा फहराने के लिए वो तैयार होता है। दैट्स कॉल्ड सक्सेस। ये सक्सेस की स्टेज है जिसकी मैंने बात की, ये तीसरी स्टेज है। मैं बात करूं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, चौथी स्टेज क्या है? चौथी स्टेज है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, वह व्यक्ति पूरी दुनिया में छा जाता है, पूरी दुनिया में नाम कर देता है, उसका नाम का डंका बजने लग जाता है। सिग्निफिकेंस, वो हमेशा के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अपना एक नाम, एक छाप छोड़ जाता है इस दुनिया में। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आ गए हैं तो काम कीजिए सिग्निफिकेंस के लिए। याद रखिए, आप यदि उस स्टेज में हैं जिसके बारे में मैंने बताया, सर्वाइवल, तो अपने आप को सर्वाइव कीजिए वहां पे। सर्वाइवल, आप अपनी टीम के जो लीडर्स हैं, नए नए आए हैं, वो सर्वाइवल स्टेजेस में उनको रोकिए। 6 महीने रोक के रखिए। टीम को पहले ही कमिटमेंट दीजिए कि 6 महीने भाई रुकना है सर्वाइवल स्टेज में। आपको सर्वाइवल से उनको स्टेबिलिटी की ओर लेके जाना है, और स्टेबिलिटी से उनको सक्सेस की ओर लेके जाना है, और सक्सेस से उनको लेके जाना है सिग्निफिकेंस स्टेज की तरफ। आशा करता हूं जो आज का जो वीडियो मैंने बनाया है, हालांकि बहुत दिनों बाद में बनाया है, आपको पसंद आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से अगले सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।